बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अपने आप शेयर करते हैं। बहुत ही मज़े का खेल चल रहा है। पाकिस्तान में इंतखाबात हैं, लेकिन इंतखाबात में इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं उनके छक्के छूटे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। इस वक्त पंजाब जो है वो मैदान जंग बना हुआ है और पंजाब में तमाम की तमाम पुलिस, तमाम की तमाम इंतज़ामिया वो इस वक्त एक ही काम कर रही है, किसी भी तरीके से ज़्यादा हल्के खाली करवाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खौफ व हरास फैलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो अच्छी खबर है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, अब वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और अपने साथ जो रुदाद उनकी है वो भी सुना रहे हैं और जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी सुना रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। कुछ मनाज़र आपको मैं दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपको मजीद खबरों की तरफ लेकर चलेंगे। लेकिन ये जो मनाज़र दिखा रहा हूँ ये आज खुद बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी साइन करवाने के लिए अडयाला जेल में गए और उनके साथ क्या किया गया पहले वो सुन लें और फिर किस तरीके से कागजात बरामद हुए वो भी जरा सुनिएगा। आज इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर मियां वालियान ने 89 और लाहौर 122 से लेके मैं, राय मोहम्मद अली और इखलाक हैदर चट्ठा यहाँ मौजूद आए थे खान साहब से साइन करवाने। तो राय मोहम्मद अली तकरीबन 2 बजे दोपहर अंदर गए, हमें उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। 2 बजे दोपहर से लेके अब आप टाइम देख रहे हैं 5:23 हो गए हैं, राय साहब बाहर नहीं आए। हमने जेल के अमले से जाके पूछा है कि राय मोहम्मद अली खान से साइन करवाने गया था, वो बाहर नहीं आए। जेल वाले इस बात से इनकारी हैं कि वो कहते हैं वो साइन करवा के कब के चले गए। हम उसी वक्त की गाड़ी में बाहर बैठे हैं, राय मोहम्मद अली बाहर नहीं आए, ना खान के नॉमिनेशन पेपर बाहर आए हैं। इसी दौरान शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर खान न्याजी भी जेल के अंदर खान साहब को मिलने गए हैं। उन्होंने भी आके बताया कि उन्होंने भी राय मोहम्मद अली को अंदर नहीं देखा। तो मैं कल जस्टिस साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है कि यहाँ तो लोगों के नॉमिनेशन पेपर खान साहब के पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के बानी चेयरमैन के पेपर है और ना हमें पेपर मिल रहे हैं और ना हमें वो बंदा मिल रहा है अभी तक जो पेपर साइन करवाने अंदर गया था। ये जुल्म का जो दौर है ना जस्टिस साहब, आप पे बात आनी है, कल तारीख लिखी जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और हम अवाम आपको जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे। इसके बाद फिर बरामद होते हैं जनाब राय मोहम्मद अली और वो अपना किस्सा कुछ इस तरीके से सुनाते हैं। आप भी जरा सुनिए और देखिएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। आज हम 11 बजे अडयाला जेल पहुंचे खान साहब से कागजात साइन करवाने के लिए। तकरीबन 1 बजे के करीब मैं जब अंदर जेल में दाखिल हुआ तो मुझसे इन्होंने कागजात ले ली और मुझे कमरे में ऊपर बिठा दिया। तो जब मैंने कागजात का पूछा तो कहते हो जाते हैं और उसके कागजात की स्कैनिंग हो रही है, कागजात चेक हो रहे हैं। और जब मैं नीचे आया तो मुझे ऊपर फिर कहते ऊपर बैठ जाओ, आपको किसने, मैं तो समझा कि मैं खुद कैदी हूँ। इस दौरान तकरीबन असर की अजान हो गई, मगरिब की अजान हो गई। मैं परेशान था कि क्या हो रहा है, शायद मैंने कोई जुर्म कर लिया क्योंकि सारे कैदी भी बंद हो गए हैं और मुझे भी ये नहीं जाने दे रहे। तो तकरीबन 6:30 बजे के करीब इन्होंने मेरे कागजात वाले किए हैं और जब मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि भी सोशल मीडिया पे वो बयान जारी हुए हैं, तो उस वजह से शायद प्रेशराइज करके इन्होंने मुझे जाने दिया और कागजात मेरे हवाले किए, वरना मैं तो आज समझता था कि मैं भी कैद हो गया हूँ। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद ये जब राय मोहम्मद अली ने बताया और वो पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद फिर कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के मंजर-ए-आम पे आए और उसका बाकायदा तौर पर राय मोहम्मद अली और उनके साथी एडवोकेट जो हैं उन्होंने बताया कि हमारे पास कागजात महफूज हैं और अब हम ये जमा करवाएंगे मुख्तलिफ हलकों में, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है। सुनिए जरा। मियां वाली के लोगों, मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके पास अपने मुश्किल के नॉमिनेशन पेपर। ये नॉमिनेशन पेपर हमने किसी को छीनने नहीं देने, क्योंकि ये नॉमिनेशन पेपर नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये कौम की अमानत है। इंशाल्लाह हम मिलकर जमा करवाएंगे अपने खान के पेपर और हमारा खान जीतेगा। और मैं आ रहा हूँ लाहौर N122 पे खान साहब के पेपर लेकर और हम कल जमा कराएंगे पूरे जोर और शोर से और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान निकलेगा और बल्ले पे ठप्पा लगाएगा। मैं जी राना खलील अहमद एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद, मोहम्मद अहमद चट्ठा के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आज अपने मुकला दोस्तों के साथ 4:15 पर रिटर्निंग ऑफिस वजीराबाद पहुंचा, जहां पर कम से कम 300-400 पुलिस वाले मौजूद थे। पहले उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका, फिर जब हम अंदर चले गए उसके बाद उन्होंने हमें ज़दोकोब किया, हम पर तशद्दुद किया और हमारे
असल कागजात थे नॉमिनेशन फॉर्म और रसीदें हमसे छीन ली। ये अनारकी है, जुल्म है, बर्बरियत है और मुल्क को एक ऐसी जंग में धकेलने की साजिश है जिसका मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। खुदारा इस काम से बचें। जो आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसे इलेक्शन लड़ने दें और अवाम को फैसला करने दें। तो ये ऐलान कर रहे थे जी इमरान खान साहब के जो जाले वकला हैं कि एक मियाँ वाली में जाके जमा करवाएंगे और दूसरे जाएंगे लाहौर में, और लाहौर में ये कागजात नामजदगी जमा होंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक मियाँ वाली और एक लाहौर से, और जो इस्लामाबाद वाला आइडिया था वो ड्रॉप हो गया है। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। अब आपको मैं एक और बात सुनाता हूँ जी, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है, और वो है जनाबे असद कैसर साहब की जुबानी। वो सुनिए कि वो उन्होंने क्या मैसेज दिया है, क्योंकि खबरों की भरमार है, और लेकिन असद कैसर साहब को सुनिए। वीडियो के जरिए अपने तमाम कारकुनों को एक तो इस जद्दोजहद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस हालात में जिस तरह पीटीआई के वर्कर जो है ना अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और जिस बहादुरी से हालात का मुकाबला कर रहे हैं, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सिचुएशन जो है ना इन्होंने बनाई हुई है कि हमारे लोगों को इलेक्शन से दूर रखा जा रहा है, कई शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ कागजात छीने जा रहे हैं, तो मैं समझ नहीं आ रही कि ये इलेक्शन फिर क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है? क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से बात करे, ये इनका नोटिस ले, और इस तरह जो हमारे खिलाफ जो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं इसके खिलाफ एक्शन ले। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर इलेक्शन तो नहीं है, फिर तो सिलेक्शन है, बल्कि सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन प्लस है। इस तरह कौन इस इलेक्शन को मानेगा? इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और क्या इस किस्म के इलेक्शन के बाद कोई मुल्क पे स्टेबिलिटी आएगी, कोई इस्तेहकाम आएगा? क्या ये मुल्क के साथ भलाई का काम है? हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क के कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखना है, और हर सूरत में ये हमारा कानूनी हक है, हमारा आइनी हक है कि हम आज़ादी से अपना इलेक्शन जो है ना उसको कंटेस्ट करें। अवाम का फैसला है, अवाम फैसला करे, जिसको अवाम मैंडेट है उसी को इख्तियार है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतर मफाद में है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम को मौका मिले, अवाम से ही अपने लीडरशिप चुने, और तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा। मैं अपने वर्कर को यकीन दहानी करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वक्त जो हमारे ऊपर मुश्किलात थी वो मुश्किलात ख़त्म हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह एक नया सूरज शुरू होगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग से इलेक्शन जीते। ये थे असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जो कि बता रहे थे कि जनाब सूरज तुलू होने वाला है, मुश्किलात खत्म होने वाली हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो देखिए जनाब आगे आगे होता है क्या। हमारे साथ रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और इस तरह की ये बहुत सारी खबरें आपको बर वक्त पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।